व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही शानदार और बहुत प्यारी बात यहां पर बोली गई है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आशा क्या, जब ठान लिया तो यार ठान लिया। जब जिंदगी में आप लोग एक बार कोई डिसीजन ले लेते हैं ना, तो एक बड़ी ही फेमस आप लोग एक कहावत बोल सकते हैं कि अगर एक बार कुछ डिसाइड कर लिया तो फिर मंजिल नहीं बदलनी है। आपको मंजिल को अपना गोल बनाने के बाद में उसको अचीव करने के लिए अपने काम को करने का तरीका बदलना है, अगर पहले वाला तरीका काम नहीं कर पा रहा है। पर कभी भी एक बार गोल डिसाइड कर लिया तो आप लोग फिर उसके पीछे अच्छे से लग जाइए, क्योंकि अगर आप लोग सक्सेस हो गए तो लोग बोलेंगे कि हाँ हमें पता था ये सक्सेस हो जाएगा, पर लेकिन अगर आप लोग सक्सेस नहीं हो पाए तो बोलेंगे कि हमको पता था ये नहीं कर पाएगा और ये फेल हो जाएगा। यानी कि डिसीजन लेना मायने नहीं रखता है। अगर डिसीजन को लेके आप लोग उसको सही प्रूफ कर देते हैं तो फिर चाहे आप लोग गलत हो चाहे आप लोग सही हो, इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया है तो आप लोग सही थे। वरना लोग कहेंगे यार तेरे बस की बात नहीं है एग्जाम निकालना, पर लेकिन जब आप लोग निकाल लेंगे तो फिर कहेंगे यार बंदे के अंदर दम था, उसी को सपोर्ट करने लगेंगे। अगर नहीं निकलेगा तो बोलेंगे यार बोला तो था हमने कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये। तो इस तरीके से लोगों का नेचर चेंज होता रहता है, स्टेटमेंट बदलती रहती है जिस तरीके का उनको माहौल देखने को मिलता है। अब आप लोगों ने अपना डिसीजन लिया है कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम निकालना है। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि इसको कैसे लेकर चलना है, क्योंकि सामने वाला जो बोलेगा वो उसकी जुबान है, उसको कुछ भी बोलना है, पर लेकिन आप लोगों को अपने आप को जवाब देना है कि आप लोगों ने इस चीजों को कैसे लेकर चला है। तो जिंदगी में कोशिश करनी है कि बात ठान लिया तो फिर उसको कंप्लीट कर ही छोड़ो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। जैसा आप लोगों को पता है, एक खुशखबरी है यहाँ पर, हमारे फैमिली मेंबर जिनका नाम है राहुल, इनका अभी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर आरएएस में, तो इनकी 220 रैंक है यहाँ पर। तो ये बेसिकली आप लोगों को पता है कि जैसे भी स्टेट पीसीएस होते हैं उनके सबके अंदर क्या चलता रहता है, काफी लंबा पेंडिंग पड़े रहते हैं कई सारे रिजल्ट। तो यहाँ पर इनका जो रिजल्ट आया भी है 2018 का रिजल्ट है। तो 3 साल से ये स्टडी लवर फैमिली के साथ में कनेक्ट थे, तो अच्छे से इनके द्वारा चीजों को एंजॉय किया गया और इसके चलते इनका अभी जो सिलेक्शन हुआ, तो पूरे परिवार की तरफ से, पूरे एसएलवी फैमिली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए कभी भी कोई ऐसा मैसेज अगर शेयर किया करूं तो आप लोग भी सोचा करो उस चीज को, मतलब जितनी खुशी मुझे होती है उतनी खुशी आप लोगों को भी होनी चाहिए। मेरा तो दिल बाग बाग हो जाता है जब मुझे लगता है किसी का सिलेक्शन हो गया एक अलग ही मजा रहता है। पर लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं यहाँ पर, अगर कभी भी सिलेक्शन होता है किसी भी एग्जाम के अंदर तो आप लोग मेल किया कीजिए। ठीक है, कमेंट में यहां पर इनके द्वारा लिखा गया और मुझे एक बच्चे के द्वारा मेल कर बताया गया कि सर यहां पर अभी हमारे एक फैमिली मेंबर का सिलेक्शन हुआ है। तो उसकी वजह से फिर मुझे पता चला, क्योंकि जैसे कमेंट मैंने जो होता है मैं कमेंट क्या करता हूं, जैसे कि शाम को पढ़ लिया फिर अगले दिन पढ़ लिए, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर इसे कमेंट पढ़ना है तो जैसे कि मुझे अगले दिन की वीडियो बनानी है, ठीक है, तो उससे पहले मैं कोशिश करता हूं कमेंट पढ़ लूं इस वीडियो के कंप्लीट, जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चन दे रखे उनको देख लूं इस तरीके से। तो अगर आप लोग मेल करेंगे उसके ऊपर सिलेक्शन अगर आप लोग लिखेंगे, ठीक है, तो वो एक अलग से दिख जाता है। अगर जल्दी जल्दी स्क्रॉल भी करके देखना है, कोई इस तरीके से अगर सिलेक्शन का मेल आ रखा है या कोई प्रॉब्लम का मेल आ रखा है तो उसका एक अलग फंडा हो जाता है फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि इतनी लंबी टाइम तक कोई पर्टिकुलर बंदा जो है वो मेहनत कर रहा है और फिर उसका मैसेज भी ना पहुंचे, इसके बाद में इधर उधर गुम हो जाए, तो फिर देखिए वो गलत चीज थोड़ी लगती है। ठीक है, एक तो दिल लगा के इंसान जो है इतनी मेहनत करता है, सिलेक्शन होने के बाद में हर एक इंसान चाहता है कि हाँ कम से कम अपने टीचर जो है उनको पता चले उसके बारे में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेल जरूर कीजिए जब भी सिलेक्शन होता है किसी भी एग्जाम में, तो उसको मेल के थ्रू कम से कम एक बार जरूर बताइए। ठीक है, तो ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी एक तरीके से जब पूरा परिवार जानेगा उसके बारे में तो फिर आप लोगों को भी कहीं ना कहीं एक अच्छा लगेगा और दूसरों को भी उससे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारे परिवार का जो है सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छी, एक मुझे बेसिकली दिल को खुशी और तसल्ली देने वाली यही तो चीजें जिसकी वजह से बैठा हूं यहाँ पे। सिलेक्शन होता रहे तो बस मेरे ना कहते हैं एक वो कहते हैं कि ये देखो कि एक तरीके से नहीं कहते कि फूला नहीं कहते, गांव में सुना होगा आप लोगों ने, जरा सी खुशी होगी तो फूला नहीं समाया, तो मैं आप लोगों के सिलेक्शन देके फूला नहीं समाता हूं, मेरी वो हालत हो जाती है। मैंने कहा वाह यार, तो जहां पे भी जाओ, जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर जाकर बैठो, अब जिंदगी में ये ध्यान रखना है कि कोशिश ये करनी है कि सही तरीके से अपनी पावर को यूटिलाइज करना है। और वही बात फिर बोलूंगा कि एक पावर जो होती है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आती है, तो कम से कम लगे कि हाँ कोई एसएलवी परिवार का मेंबर बैठा हुआ है तो उस पोस्ट पर एक सही डिसीजन होना चाहिए वहां पर। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा आप लोगों से, बाकी तो आप लोग जो करोगे वो करोगे ही, पर हाँ इतना मान जरूर बनाए रखना। ठीक है, तो डेली 2 वीडियो देखने को मिलती है, अगर ये 2 वीडियो आप लोग फॉलो करते हैं तो काफी कुछ आप लोगों की मुट्ठी में होगा। जब सबके सिलेक्शन हो रहे हैं तो आप लोगों को भी सिलेक्शन जरूर होगे, बस अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सारी चीजें आप लोग की एक एक कर कवर हो जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो मैं रिवाइज कराता रहता हूं, तो अच्छे से एंजॉय करोगे तो बहुत सारी चीजों का आप लोग का रिविजन भी होता चला जाएगा।
आइए अब बात करेंगे आज क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे बेसिकली एक क्विज की हेल्प से। तो ये क्विज आप लोगों को बताएगा क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है, अभी रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहां पर बेसिकली एक वाइल्ड के अंदर यहां पर एक जैसे टाइगर वगैरह उनके बच्चे हो गए, ठीक है। होता क्या है, तो उनको एक तरीके से कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है किसी, आप लोग ऐसे सोचिए कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर जानवर है जो एक तरीके जंगल में रहता है, ठीक है, उसको पाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। पालने के बाद में घर पे उसने बच्चा कर दिया, अब उस बच्चे को जंगल में ले जाके छोड़ना है, तो पहले उसको समझना पड़ेगा ना कि जंगल में, अभी तो घर पे रहा है, अब उसको जंगल का शेर बनाना है आप लोगों को, तो उसके चलते पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर अभी एक कब को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वाइल्ड के अंदर में, आफ्टर जो उसका टाइम है उसके बाद में उसको देखने को मिल रहा है, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो किस तरीके से सर्वाइव करेगा, तो ये पूरा जो प्रोसीजर होता है इसको क्या बोलते हैं, ये आप लोग को बताना है। सारा जो काम होता है कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इस टाइम पर न्यूज में आ जाती है। तो ये किसके अंदर रजिस्टर है, ये जो एक्ट है यहां पर ये 1972 का है। तो इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, क्या काम करती है, तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बैम्बो का नाम सुना है, बांस जिसको बोलते हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो बैम्बो के बारे में अगर बात करें यहां पर, ये है ओएसिस, ठीक है, तो यहां पर बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड्स इन ग्रोथ, तो यहां पर ये बेसिकली बोल्ड इसका नाम रखा गया। अभी उदयपुर के अंदर एक गांव है राजस्थान में, वहां से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप लोग को बताना है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हमारी कंट्री में अभी कई सारे कार्ड ऐसे हैं जिनके द्वारा पेमेंट किया जाता है, तो उन कार्ड को अभी यहां पर बेसिकली आगे से जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड जो डेटा है उनको रखने से मना कर दिया है। तो मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, और इसी के साथ में यहां पर यह डायनर्स क्लब, तो ये सारे जो पर्टिकुलर ये पेमेंट जो सिस्टम है, नेटवर्क जो है, इनको यहां पर रोका गया। किसके द्वारा रोका गया और क्यों रोका गया, उसके बारे में हम लोग आर्टिकल के अंदर समझेंगे काफी अच्छे से। आप लोगों को पता है इसके बारे में, मैंने पहले एक बार डिस्कस भी किया था, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। आप लोगों को ये बताना है ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इस रिपोर्ट की अगर माने, इस रिपोर्ट के द्वारा ये बोला गया हमारी कंट्री में आज के डेट में जो वुमेन मिनिस्टर हैं और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है महिलाओं का, वो काफी ज्यादा घट गया है पहले के कंपेयर में। तो 2019 के कंपेयर में 2021 में देखेंगे तो आज के में जो वुमेन मिनिस्टर हैं वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि इलेक्शन के बाद में पहले तो जीतने के चांसेस कम होते हैं, कहीं ना कहीं मानो महिलाओं के, अगर जीत कर भी आ जाती हैं तो फिर उनको मिनिस्ट्री की पोस्ट काफी कम मिलती है। तो ये एक गैप देखने को मिलता है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। आगे यहां पर बात करते हैं, यहां पर एक पर्टिकुलर ये एक थीम थी, यहां पर एक पर्टिकुलर मीटिंग हुई थी, तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी। अब फिर से ये न्यूज में अभी इसके बारे में जानेंगे, इसको बोलते हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो B3W यहां पर ये इनिशिएटिव था चाइना को काउंटर करने के लिए। तो किसके द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां पे बहुत ज्यादा हैं, जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ में यहां पर NIBMG, तो ये कल्याणी यानी कि कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर में, इनके द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट डेटाबेस तैयार किया गया जो कि जीनोमिक के बारे में बात करता है, वेरिएंट ऑफ ओरल कैंसर, यानी कि जो मुंह के अंदर जो कैंसर हो जाते हैं उसके बारे में ये बात करेगा। ये जो कैंसर होते हैं किस तरीके से क्या है कंडीशन, उसके चलते देखिए अगर आप लोग दिक्कत जान पाएंगे कि अगर एग्जाम नहीं निकल रहा है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो ही तो आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे ना। तो अगर प्रॉब्लम का ही नहीं पता तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ऐसे ही अगर पता है कि ये कैंसर जो है किसकी वजह से हो रहा है तभी तो उसकी दवाई बना पाएंगे। तो उसी तरीके से यहां पर बात की जा रही है। न्यूज के बारे में समझेंगे क्या बात की जा रही है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कई बार न्यूज में रहता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में भी जानेंगे। तो काफी प्यारा काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। तो आप लोग क्या करना है, टकटकी लगाकर ये लेक्चर देखना है, यानी कि अच्छे से देखना है ताकि आप लोग सारी चीजें अच्छे से एंजॉय कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो ये जो डे है यहां पर एक आज के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर बात की जा रही है चेस के बारे में। चेस का गेम आप लोगों ने देखा है। चेस का सबसे महान खिलाड़ी कौन है, अगर आप लोगों से पूछा जाए एक महान खिलाड़ी का नाम बताइए, एक इंडिया का होना चाहिए और एक कोई बाहर का होना चाहिए, तो दो खिलाड़ी के नाम बताइए। क्योंकि कई बार अगर आप लोग स्टेट पीसेस वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बोल देंगे यहां पर ये पर्टिकुलर गेम का नाम बताइए और किस गेम से रिलेटेड यहां पर इस पर्टिकुलर इंसान का नाम, इनको मैच कीजिए, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर बात करें इंटरनेशनल चेस डे के बारे में, तो यहां पर जो सेलिब्रेशन है ये बेसिकली 20 जुलाई को देखने को मिलते हैं और ये यहां पर बेसिकली याद किया जाता है एक तरीके से जो फाउंडिंग है यहां पर इसकी इंटरनेशनल चेस जो फेडरेशन है पेरिस के अंदर 1924 में, तो उसके चलते यहां पर इसको याद किया जाता है। तो ये प्रपोज किया गया था यूनेस्को के द्वारा भी और यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है 1966 से, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि चेस के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है। चेस में आप लोग खेलना पसंद करते हैं, आप में से कौन सा पर्टिकुलर पर्सन चेस में इंटरेस्ट रखता है, अगर हाँ तो बताइए कि चेस कैसा लगता है। ये मुझे काफी अच्छा गेम लगता है, कम से कम माइंड का एप्लीकेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें कुछ ही नहीं है, आप लोगों को क्या करना है गिट्टी लेनी है, उसको हिला के उस गिट्टी को बेसिकली उसमें नंबर आएंगे, आप लोगों का दिमाग कुछ नहीं लगेगा, बस नंबर आगे आप लोगों ने चल दिया, ठीक है।
पर लेकिन अगर चेस जैसे गेम आप लोग खेलेंगे तो आप लोगों का माइंड का एप्लीकेशन होगा, आप लोगों की सोचने समझने की पावर क्षमता को बढ़ाएगा, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को आप लोगों की बढ़ाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट गेम आप लोग इसको बोल सकते हो अगर माइंड के एप्लीकेशन के बारे में आप लोग बात करें। माइंड को फोकस करना सिखाएगा, तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। तो ये गेम आप लोग जरूर खेला कीजिए, कम से कम वीक में एक बार तो आप लोग इसको ट्राई कर ही सकते हैं। आइए पहले यहां पर शॉर्ट न्यूज देखेंगे, इसके बाद में काफी कुछ आप लोगों को यहां पर डिटेल में न्यूज मिलेगी, तो एक एक कर नजर डालते हैं। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है, अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना देखने को मिली, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा मध्य प्रदेश के अंदर में। तो यहां पर मध्य प्रदेश का जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर कई सारे लोगों की जान चली गई और वो एक बच्ची को बचाने गए थे। ये जो बच्ची थी एक कुएं में गिरी थी, उसको बचाने गए तो लोग उसके जो कुआं था उसकी मंडेर पर जाकर खड़े हुए, तो इसके चलते और लोग भी वहां पर उसके अंदर गिरे, क्योंकि मानसून का टाइम है, आप लोगों को पता है कैसा मौसम रहता है, तो कई सारे लोगों की और जान चली गई। तो ये काफी बुरी यहां पर कंडीशन देखने को मिली। तो पर्टिकुलर लोकेशन जो है उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे तो नहीं पूछे किसकी जान चली गई, यहां पर क्या किया गया। तो यहां पर एक तरीके से एक्स जो ग्रेसिया है यहां पर दिया गया 2 लाख रुपए का पर पर्सन, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा इसको अनाउंस किया गया। देखिए ये होता है बेसिकली अपनी इच्छा से, कोई फोर्स नहीं करता है यहां पर कि पैसा देना है, क्योंकि इसमें यहां पर गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है कि उनको जबरदस्ती पैसा देना है। पर हां, जिस परिवार के लोगों की जान गई है, बेसिकली ये रहता है कि उनके परिवार को थोड़ी एक तरीके से संतावना मिल जाए। इससे एक तरीके से इंसान का ऑल्टरनेटिव तो हो नहीं सकते 2 लाख रुपए, पर हां ये रहता है कि कुछ ना कुछ एक तरीके से सहानुभूति के तौर पर इंसान को जो है थोड़ी तसल्ली मिले कि हाँ एक घर चल रहा है सही तरीके से, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे वहां पर जो कमाने वाले लोग होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा संभल जाए परिवार, इस तरीके की कोशिश की जाती है। तो 11 के करीब लोगों की यहां पर जान चली गई एक लड़की को बचाने के चक्कर में, क्योंकि 50 फुट गहरा वो कुआं था जिसके अंदर यहां पर ये चीज देखने को मिल रही थी। और आप लोगों को पता है लोगों की टेंडेंसी क्या रहती है, अगर जैसे कि कुएं में कोई गिर गया तो झांकेंगे सब जा जाके, हम भी देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। तो उसी के चक्कर में यहां पर ये ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो विदिशा जो है यहां पर इसको भीलसा के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर एंशिएंट टाइम की बात की जा रही है। ये विदिशा जो है इसको यहां पर फॉर्मली इसको जो है भीलसा, और इसी के साथ में यहां पर एज इसको यहां पर ये बेसिकली बेसनगर एंशिएंट टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर में। जो विदिशा है इसको ड्राइव किया गया यहां पर नियर बाय एक रिवर है जिसका बेसिकली ब्यास आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर ये रिवर है जो कि पुराण में इसके बारे में मेंशन है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल एरिया है, बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और इसी के साथ में बात करें यहां पर शीतलनाथ जो थे, ये जो बेसिकली जो 10th तीर्थंकर थे, यहां पर जैनिज्म के अंदर जाएंगे ना आप लोगों को तीर्थंकर देखने को मिलेंगे, तो उसमें जो 10th तीर्थंकर थे यहां पर ये उनका बर्थ प्लेस भी है। तो देखिए कहां से निकालकर क्वेश्चन कहां से जाकर पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो जैनिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे 10th जो तीर्थंकर है वो कहां से है, क्योंकि ये जो न्यूज है ये किसी और वजह से न्यूज में, और कई बार तो आप लोगों से बेसिकली ये मैप में जो अगर हिस्ट्री आप लोगों का ऑप्शनल है तो आप लोगों ने देखा होगा मैप में पॉइंट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन के साथ में। तो इसीलिए बोला जाता है कि न्यूज को अपने सिलेबस के हिसाब से देखो, ऐसे न्यूज को नहीं देखना है कि ये न्यूज क्या है, उसके पीछे भी जाकर आप लोगों को चीजों को देखना है, ठीक है। और बाकी जो एक्स ग्रेशिया है इसको बेसिकली एक तरीके से कोई ऐसा नहीं होता है कि यहां पर देना ही जरूरी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो होती है एक तरीके से ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आप लोग बोल सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके परिवार को इसकी जरूरत थी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। ये जो न्यूज है ये निकल कर आ रही है पेरियार टाइगर रिजर्व से, ठीक है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज में, इसके बारे में समझेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। अभी हुआ क्या है, यहां पर री इंट्रोड्यूस किया गया, यहां पर एक जो बच्चा था बेसिकली टाइगर का उसको री इंट्रोड्यूस किया गया। तो 9th मंथ ओल्ड था, तो अब तक तो देखिए यहां पर ये बेसिकली बाहर रह रहा था, अगर जंगल में अगर जाएगा तो शिकार करके खाएगा, तभी तो यहां पर चीजें इसकी चल पाएंगी। अगर इसको बेसिकली ऐसे रखा जाएगा जैसे जानवरों को रखते हैं स्टार्टिंग से ही, उसको बांध के रख लेंगे घर पे, तो ये घर पे रहेगा तो फिर नॉर्मल जानवर जैसा बन जाएगा। पर इसकी वो प्रवृत्ति नहीं है नेचर के तरीके से अगर देखो, तो इसको एक तरीके से रीवाइल्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इंजरी हो गई थी उससे चीजों को ठीक करके, ताकि अब यहां पर इसको फिर से रीवाइल्ड किया जाए। तो एक तरीके से अब ये देखा जाएगा कि यहां पर रीवाइल्ड तो इसको किया जाए, पर ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पर रीवाइल्डिंग करने का, इसका बेसिक ये रहता है कि इसको ये देखा जाता है कि क्या जंगल में अगर इसको ले जाकर छोड़ेंगे क्या ये जानवरों को मार पा रहा है, क्या ये एक तरीके से अपने खाने पीने का जुगाड़ कर पा रहा है। अगर ये जानवरों को नहीं मार पाएगा, अपने खाने पीने का जुगाड़ नहीं कर पाएगा, तो कुछ दिनों बाद यहां पर ये खुद ही मर जाएगा। तो इसीलिए इसको चेक करने की कोशिश की जाती है। अगर सक्सेसफुली यहां पर एटलीस्ट 50 जानवरों को यहां पर ये मार लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये मिनिमम 2 साल के अंदर, ठीक है, तो टाइम पीरियड रहता है यहां पर। तो इसके चलते जो बेसिकली बच्चा है उसको देखा जाता है। अगर इन सीटू में से इसको फिर यहां पर बेसिकली अगर बात की जाए, जो भी पर्टिकुलर एक मिनिमम एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा, उसमें अगर ये 50 के करीब यहां पर किलिंग कर पाता है, ठीक है, तो तब यहां पर देखने को मिलेगा कि हाँ ये तैयार है, अपनी जिंदगी ये जी सकता है, वरना नहीं जी सकता है। क्योंकि शेर जो होता है या टाइगर जो होता है मांसाहारी होता है ये जानवर,
तो बिना उसकी जिंदा नहीं रह पाएगा, और अगर इसकी क्षमता नहीं होगी मारने की तो ये खुद भूखा मर जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों ने फूड चेन पढ़ी होगी ना, फूड वेब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें टाइगर की काफी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, की स्टोन स्पीसीज की तरीके से देखा जाता है। की स्टोन क्या होता है? की स्टोन होता है काफी इंपॉर्टेंट स्पीसीज जिसके बिना चीजें नहीं टिकेंगी। आप लोगों ने पुराने टाइम पे वो देखा ना, ऐसे घर जो बने रहते थे आगे से, ठीक है, तो बीच में एक ईंट यहां पर लगी होती थी, बाकी ईंटें ऐसी रखी हुई हैं, ठीक है, तो ये की स्टोन ईंट होती है। इसका मतलब ये कि अगर इस ईंट को आप लोग हटा दोगे सारी ईंटें गिर जाएंगी, तो ये होता है बेसिकली की स्टोन एक पर्टिकुलर उसमें। यहां पर ये जो प्रोसीजर है, यहां पर इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रखा गया है, गाइडलाइन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, जो कि 1972 का है। तो इसके हिसाब से 3 तरीके से डिवाइड किया गया कि कैसे आप लोगों को यहां पर चीजों को लेकर चलना है। पहला तो ये बोला गया 3 तरीकों में से पहला तरीका ये है कि एक तरीके से आप लोगों को एफर्ट करना है कि रीयूनाइट करने का। मान लीजिए कोई टाइगर है, ठीक है, उसकी मां ने उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर से उसकी मां से उसको मिलाने की कोशिश करो ताकि मां के साथ में मिल जाएगा। तो मां तो फिर मां होती है, वो बच्चे को सारी चीजें सिखा देती है, तो बच्चों को सिखा देगी कैसे शिकार करना है, क्या करना है, और जब तक नहीं बच्चा सीखेगा तब तक वो खुद उसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो पहला तो ये एफर्ट रहता है। अगर इस तरीके से चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है, तो फिर उसको इस तरीके से क्या कहते हैं, उसको किसी अगर मदर के साथ में नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, मदर ने उसको छोड़ दिया कि जा तुझे जो करना है, एक तरीके से वो नहीं उसको साथ में ले पा रही है, तो फिर कोशिश ये की जाती है कि शिफ्ट कर दिया जाता है उसको बेसिकली सुटेबल जू के अंदर, ठीक है, यानी कि एक तरीके से चिड़ियाघर बोलते हैं ना, उसके अंदर। एक और रहते हैं यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर इसको यहाँ पर एक जो कब रहता है बेसिकली फिर से इसको, जिसको रीवाइल्डिंग बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया ना यहाँ पर रीवाइल्डिंग, यानी कि इसको टेस्ट किया जाता है क्या 50 के करीब यहाँ पर ये किलिंग कर चुका है इस तरीके से, तो फिर देखा जाता है इसके बाद में फिर इसको यहाँ पर उसके साथ में ऐड किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया किसके प्रोसीजर के बेस पर होती है? तो नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके बेस पर ये सारी चीजें चलती हैं। और ये जो पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई थी 2005 में। तो 2005 में जब स्टैब्लिश किया गया था तो यहां पर बेसिकली रिकमेंड की गई थी टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो टाइगर को कैसे कंजर्व करेंगे, तो एक की स्टोन स्पीसीज जो है वो कम हो जाएगी और फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो यानी कि अगर हिरन बहुत ज्यादा हो गए जंगल के अंदर तो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा खाए जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग कम देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक साइकिल में चलना चाहिए, ज्यादा हिरन है तो उनका बैलेंस होना चाहिए, टाइगर कम से कम इतने रहने चाहिए ताकि हिरणों को खा सकें। ऐसा भी नहीं कि सारे हिरण को ही खा डाला, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये टाइगर कैसे जिंदा रहेंगे, इनको क्या कुछ और चीजें खोजनी पड़ेगी, पता चला वो भी खत्म हो गई। तो एक बैलेंस बना रहना चाहिए कि हाँ उनका भी काम चलता रहे और उसका भी काम होता रहे। तो टाइगर, ये बेसिकली आप लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सुना होगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, ठीक है। तो टाइगर प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम उसको नॉर्मली बोलते हैं, तो यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कि 1972 का है उसमें अमेंडमेंट किया गया 2006 में, और 2006 में अमेंडमेंट करके यहां पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है प्रोजेक्ट टाइगर को किस तरीके से प्लान करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरपर्सन अगर आप लोगों से पूछे कौन होते हैं तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। अगर स्टेट के लेवल पर ये काम करेगा तो चीफ मिनिस्टर वहां पर उसको देखेंगे। बाकी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है पार्लियामेंट के सामने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं ताकि सारी चीजों की सबको पता रहे। आप लोगों को सेंसस भी याद रखिएगा, टाइगर सेंसस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लास्ट जो सेंसस था 2018 का सेंसस था यहाँ पर ये, और 2019 में उसको प्रस्तुत किया गया था। आप लोगों को ये बताना है कि टॉप 3 राज्य कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर आज के डेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, रिवीजन भी आप लोग का हो जाएगा और क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है, ओके। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यहां पर ये न्यूज भी आप लोग एक इंपॉर्टेंट न्यूज की तरीके से इसको देख सकते हैं। बेसिकली यहां पर क्या क्या बात की जा रही है आप लोग को वो जानने को मिलेगा। बात की जा रही है डीबीटी के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं क्या? नहीं, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो डीबीटी है ये इसके साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो, जो यहां पर बेसिकली बायोमेडिकल जीनोमिक्स है, ठीक है, उनके द्वारा जो कि कल्याणी कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर में वर्ल्ड का फर्स्ट डेटाबेस तैयार किया है। डेटाबेस मतलब जहां पर इंफॉर्मेशन रहेगी कि पर्टिकुलर जो वेरिएंट है ओरल कैंसर के लिए, यानी कि मुंह में जो कैंसर हो जाता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा तंबाकू, खैनी, चेप, जो भी चीजें खाते रहते हैं तो उसकी वजह से मुंह में तंबाकू होते हैं। और आज की डेट में इंडिया में बात करें तो इंडिया दूसरे नंबर पर है इन सब चीजों में, तंबाकू खाने के मामले में चाइना टॉप पर है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर मुंह के कैंसर देखने को मिलेंगे। याद है अगर थिएटर में आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट आता है कि हाँ ये बोलता है कि मुंह में कैंसर हो गया है, गलती हो गई, पता नहीं था, ये खा लिया, वो कर लिया। तो देखिए इंसान को पता तो रहता है, सारी चीजें जानता है, सोसाइटी में बताते भी हैं। और इवन जो तंबाकू की पुड़िया या फिर जो डिब्बी जो भी खरीद के लाते होंगे उस पर भी बड़ी बड़ी सी वार्निंग लिखी रहती होगी, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे
शायद लास्ट टू लास्ट ईयर जब चीजें बहुत सारी लार्ज स्केल पर ये चीजें चल रही थी कि हाँ कितने 80% या फिर 40% या फिर 50% कितनी पैकेजिंग पर बेसिकली एडवर्टीजमेंट होना चाहिए इस तरीके का, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। पर लेकिन फिर भी इंसान है तो इंसान तो रुकेगा नहीं, इंसान कुछ ऐसी हो जाती है कि चीजें जो है आदत बन गई तो फिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, भले ही वो जान लेकर क्यों ना चली जाए। तो इस तरीके से अभी यहां पर ये जो डेटाबेस है जो कि NIBMG इसको बोलते हैं यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक, ये पब्लिक में अवेलेबल करा दिया गया है। पब्लिक में अवेलेबल मतलब इसके लिए आराम से जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट पर सारा डेटा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको प्राइवेट किया गया है, बस जो पैसे पे करेगा वही देखेगा, नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग PDF डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम पर जाकर, तो उनका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो कोई भी जाकर डाउनलोड कर सकता है, बस उसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम को आप लोग अपने बेसिकली ऐड करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये जो डेटा है इसको कोई भी देखकर इसके ऊपर स्टडी कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से जो नाम रखा गया इस डेटा का यहां पर ये DBGENVOC, ठीक है, DBGENVOC, तो ये बेसिकली एक ब्राउजेबल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ऑनलाइन डेटाबेस है जो कि देखने को मिलेगा बेसिकली जीनोमिक वेरिएंट ऑफ ओरल कैंसर, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो VOC यहां पर ये बेसिकली वेरिएंट ऑफ ओरल कैंसर हो गया, ठीक है, बाकी ये जीनोमिक्स हो गया। तो ये है यहां पर इसका नाम जो कि फ्री रिसोर्सेज है यहां पर ये, तो इसके आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ओरल कैंसर जो है यहां पर बेसिकली अगर बात करें इसके बारे में काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश में देखने को मिलेगा। रीजन इसका यही है कि लोग जो है तंबाकू वगैरह काफी ज्यादा यूज करते हैं, तंबाकू खाना, तंबाकू को एक तरीके चबाना, तंबाकू को काफी लंबे समय तक मुंह में रखे रहना, तो मुंह को भी खराब करेगा वो, ठीक है, आप लोगों की बॉडी को भी खराब करेगा। इवन आप लोगों ने देखा होगा मुंह में कैंसर हो जाते हैं इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर, तो उसकी वजह से दिक्कतें फिर देखने को मिलने लगती हैं जो कि अपने हाथ में होती है, उसको रोक सकता है इंसान। तो इसके चलते यहां पर आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, एक मैंने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। इवन इतना भी खतरनाक है अगर रेगुलर आप लोग ये चीजें यूज करते रहते हैं तो जेनेटिक जो आप लोगों का मटेरियल है वो भी चेंज होने लगता है, यानी कि आप लोगों के माता पिता के जो लक्षण थे वो आप लोगों के अंदर आ गए, पर लेकिन आप लोगों के लक्षण जो है आप लोगों के माता आपको बच्चों में नहीं पहुंचेंगे अगर आप लोगों ने बहुत लार्ज स्केल पर दारू पीना स्टार्ट कर दी या फिर तंबाकू खाना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि आज की डेट में अगर कुछ खा पिया आप लोग रहे तो आप लोग ना कि एट द एंड ऑफ द डे तो जो बच्चा होता है निकलता तो एक तरीके से माँ बाप के कॉम्बिनेशन से है ना, तो माँ बाप जिस तरीके से रहेंगे उसी तरीके आप लोग को बच्चे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर ये बेसिकली ओरल कैंसर के मामले में तो कई सारी म्यूटेशन भी यहाँ पर चेंज होती रहती है। वो नहीं कहते कि एक परिवार के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे निकले कोई IAS बन गया, कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई खेती कर रहा है, तो सबके अलग अलग आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हर एक इंसान की कैपेबिलिटी है, ऑप्शन तो सबको मिले 24 आवर सबके पास में थे, सबको माता पिता ने सपोर्ट किया कि पढ़ ले, पर लेकिन कुछ है कि नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो उसकी अलग कंडीशन चल जाती है। तो इसी तरीके से ये म्यूटेशन भी इसी तरीके से होते हैं कि परिवार के कई सारे बच्चे बोल सकते हो आप लोग इनको, जो कि यहां पर ओरल कैंसर में अपना रोल प्ले करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो यहां पर बायोमेडिकल जो जीनोमिक्स है यहां पर ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, यानी कि अपने आप यहां पर अपने काम करता है, कोई ज्यादा इंटरफियर नहीं करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में अंदर है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहां पर इसके बारे में आप लोगों को बताइए, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स है यहां पर, इसके बारे में याद रखते हैं थोड़ा सा, कल्याणी वेस्ट बंगाल के अंदर यहां पर, जो कि कोलकाता के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में ये चीजें निकल कर आती है। तो ये डेटा अगर इकट्ठा एक बार कर लिया तो फिर यहां पर इसको यूज किया जा सकता है आगे स्टडी करने में और कैसे कैसे क्या दिक्कत चल रही है उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी। तो डेटा इसीलिए यहां पर फायदेमंद देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं आप, छोटी सी न्यूज है यहां पर, हल्का सा आइडिया रखेंगे तो सही रहेगा। बेसिकली बात की जा रही है इंडियन एयरक्राफ्ट के बारे में। तो इंडियन एयरक्राफ्ट जो लीजिंग कंपनी है जिसका नाम है विमान एविएशन सर्विस, ठीक है, तो VAS आप लोग इसको बोल सकते हैं। विमान एविएशन जो सर्विस है यहां पर, ये बेसिकली इसके बारे में बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सेंटर है हमारी कंट्री के अंदर, गुजरात के अंदर, तो उसमें बेस्ड है। गिफ्ट सिटी बेसिकली जो आप लोग बोलते हैं, तो ये फर्स्ट कंपनी है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके द्वारा साइन किया गया एयरक्राफ्ट परचेज एग्रीमेंट। तो एयरक्राफ्ट परचेज एग्रीमेंट जो इसके द्वारा साइन किया गया, जिसके चलते ऑर्डर किया गया इसके द्वारा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर। तो ये जो विमान यहां पर है इसको बोला गया कि फर्स्ट ड्राई जो यहां पर लीज ट्रांजैक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ड्राई लीज क्या है, बेसिकली ड्राई लीज का मतलब ये कि अगर ये कुछ खरीदेंगे इस तरीके से, एयरबस खरीद लिया, हेलीकॉप्टर खरीद लिया, कुछ भी ऐसा कुछ खरीदते हैं, तो यहां पर ड्राई यानी कि सूखा है। सूखे का मतलब क्या है, ना तो इसके अंदर क्रू मेंबर रहेगा, ना कोई ग्राउंड पर स्टाफ रहेगा, ये सारी चीजें इसको अपने आप मैनेज करनी पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब ये, मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को मान लीजिए मैं कोई टेस्ट प्रोवाइड करा दूं, ठीक है, मैंने कहा ये टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा, ना तो मैंने उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिया, ठीक है, ना ही मैंने उसके लिए कोई आप लोगों को बेसिकली उसकी आंसर की वगैरह दी, ठीक है, ना ही आप लोगों को मैंने उसकी PDF प्रोवाइड कराई, आप लोगों
लोग बस ये टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ड्राई हो गया। आप लोग क्या करना है, सारी मेहनत अपना आप ही करनी है, ठीक है। क्वेश्चन बना के बस आप लोगों को दे दिए, आंसर भी नहीं बताया कि अपना आप झक मारते रहो जैसे यूपीएससी दे देता है, ठीक है। प्रीलिम्स हो गया तो फिर आप लोग झक मारते हो कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, यूपीएससी फिर बाद में बताता है 1 साल बाद में कि अच्छा ये आंसर थे, मिला लो अपने, तब तक वो बंदा पता नहीं कहां पहुंच गया होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है यूपीएससी का, जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप लोगों को बताता है कहां कहां आप लोगों ने गलती, कमियां की, खामियां की, ठीक है। कई बार इसके ऊपर बातें भी की जाती है कि कम से कम यार जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद में आंसर की दे दिया करो, बता दिया करो कहां किस बच्चे ने गलती की, पर ये नहीं बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये ड्राई जो लीज है इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया। तो यूनियन बजट के तहत अर्लियर अनाउंस किए गए थे यहाँ पर सेवरल, कई सारे यहाँ पर बेसिकली इंसेंटिव्स के बारे में बात की जाती है, टैक्स हॉलिडे के बारे में बात की जाती है। टैक्स हॉलिडे क्या होता है कि कुछ दिनों तक आप लोग टैक्स ना दो अगर कोई काम आप लोगों ने अभी नया नया स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लगा चुके हो। मान लीजिए आप लोग आज के दिन में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोग क्या करोगे, कम से कम कोई जाकर ऑफिस किराए पर लोगे, वहां पर एक ढांचा लगाओगे, कंप्यूटर वगैरह, इंटरनेट, आप लोग वहां पर वाईफाई राउटर वगैरह, ठीक है, पानी पीने की व्यवस्था करोगे, टेबल चेयर लगाओगे, जो भी आप लोग काम कुछ करना होगा वहां पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से कई सारी चीजें आप लोग करनी पड़ेगी। तो बेसिक पैसा इतना लगा चुके हो, अब आगे आप लोग कुछ टाइम तक टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो टैक्स हॉलिडे की कैटेगरी में उसको डाल देते हैं। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। तो कई सारी ऐसी बातें रहती हैं, ये कई बार इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरल न्यूज रहती है और क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग आंसर अगर पढ़ेंगे ढंग से तो आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हो, ऐसी भी न्यूज कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर बात करें एक रिसर्च पेपर अभी यहां पर बेसिकली साइंटिस्ट जो है उनके द्वारा नेशनल सेंटर फॉर जो बायोलॉजिकल साइंस के द्वारा अनाउंस किया गया, यहां पर इसमें बेसिकली जो केमिकल बायोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, पब्लिश किया गया यहां पर बेसिकली पेस्टिसाइड नेचर केमिकल जो बायोलॉजी है उसमें यहां पर, जो कि इसके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से रीट्रेस्ट करने की बात की जा रही है, जो की फाइंडिंग है जिसको बोला गया कि चीजें मैनिपुलेट की गई थी, तो उसी के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। देखिए कई बार क्या होता है, कई सारी चीजें पब्लिश कर दी जाती हैं, जैसे कल की एक न्यूज थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहां पर, तो उस न्यूज के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं यहां पे। उस न्यूज के बारे में देखिए थोड़ा सा सुनिए आप लोग एक बार, ठीक है। ये जो न्यूज थी मैंने कल आप लोगों को पढ़ाई थी, इसमें ये यहां पर एक छोटा सा शब्द था, बेसिकली यहां पर मैंने इसके ऊपर गौर नहीं किया कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को मैंने बोला, बेसिकली इनके द्वारा बोला गया कि जो गिलोय है यहां पर वो लीवर को डैमेज करता है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या कर रही है, एक ऐसी स्टडी सामने निकल कर आई है कि जो गिलोय जो यहां पर जो गिलोय है ये लीवर को डैमेज करता है, तो इसने उसको चैलेंज किया है, ठीक है। यानी कि यहां पर जो स्टडी है उसको चैलेंज किया है कि आप लोग गलत बोल रहे हैं, क्योंकि गिलोय जो है वो काफी सारे अच्छे अच्छे काम करता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो यहां पर ये शब्द मैं इस पर फोकस नहीं दे पाया, मुझे लगा कि अच्छा ये बोल रहा है कि यहां पर ये कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट किया गया, एक बच्चा बोला कि सर 1 नंबर काट लिया आपका, आपने गलत बोल दिया। मतलब ये क्या चल रहा है वो मैंने आप लोगों को यहां पर बेसिकली इसके बारे में मैंने नहीं बताया, ये बताया कि मैंने हाँ ये बताया, पर मैंने कहा इसके ऊपर एक स्टडी हुई है, ठीक है। तो ये शब्द गायब हो गया, ठीक है। कई बार कई सारी चीजें साइड में चलती रहती है दिमाग में, पर लेकिन बाकी की सारी जो न्यूज थी मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझाई कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार छोटी छोटी कई सारी चीजें लगता है दिमाग में। देखिए जब चीजें पढ़ा रहा होता है ना उस टाइम पे बहुत जगह दिमाग होता है, ठीक है, कि ये टॉपिक ऐसे पढ़ाना है, इसमें ये बताना है, वो करना है, अच्छा ये ना छूट जाए, इसमें इंपॉर्टेंट वो ना छूट जाए। कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो बिल्कुल अभी नया नया स्टार्ट हुआ, अच्छा उसको ये भी बता देता हूं, जो पुराने बच्चे उनका भी रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है, तो उसके बेस पर लेक्चर बनाया जाता है। तो कई बार छोटी मोटी इधर उधर चीजें हो जाती हैं, तो आप लोग अगर कुछ ऐसा लगा करे कभी तो उसको जरूर आप लोग बताया कीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये बोला गया कि जो यहां पर जो की फाइंडिंग थी वो मैनिपुलेटिंग थी, उनके द्वारा कई सारी बातें बोली गई कि जो आरएनए है आज की डेट में वो डिटेक्ट कर सकता है आयरन, ठीक है। तो आयरन जो होता है उसको डिटेक्ट कर सकता है, अगर वो आयरन डिटेक्ट कर सकता है तो यहां पर बायोकेमिकल प्रोसीजर के थ्रू कई सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं कि आरएनए बेस हम लोग सेंसर बना सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें बोलेगी, तो उसको बोला गया था कि ये मैनिपुलेटिंग है यहां पर ये, ठीक है। तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया था, ठीक है। तो आरएनए बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई बार, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो नेशनल सेंटर फॉर जो बायोलॉजिकल साइंस है वो न्यूज में आ गया। तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सेंटर जो है बायो जो बेसिकली बायोलॉजिकल रिसर्च में काम करता है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो रिसर्च है, ठीक है, तो उसका पार्ट भी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग छोटी छोटी बातें कई बार बन जाती है, कई बार न्यूज में एक आइडिया रहेगा तो फिर कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आइडिया रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं, काफी डिटेल में ये न्यूज में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आप लोग काफी अच्छे से सुनिए। और क्वेश्चन भी अगर कोई डाउट हो तो देखिए आप लोग क्वेश्चन भी पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। आप लोग को लगता है चीजें समझ में नहीं आ रही है तो उसका क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिटेल में जो न्यूज समझेंगे ये है यहाँ पर नेशनल लेवल की न्यूज। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने इसके बारे में जिक्र भी आप लोगों से किया था, तो यहाँ पर ये न्यूज बन गई। तो इस तरीके से कई सारी चीजें तो ऐसी होती है कि रिपीटेडली आती रहती हैं। अब कोई बोलने लगे कि यार ये तो 2008 की न्यूज है, ये अभी यहाँ पर 2021 में कैसे पूछ ली, ठीक है। तो इसलिए रहता है कि रेगुलर अगर आप लोग डिस्कशन सुन रहे हैं तो कई सारी चीजें अच्छी आप लोगों को देखने को मिल जाती है।
अब यहां पर क्या किया गया, वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात की जा रही है। हमारी सोसाइटी में अगर आप लोग बात करें अप्रोक्सीमेट लगभग 50% के करीब महिलाएं और 50% के करीब पुरुष हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के अंदर, उसमें महिला आप लोगों को ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। अगर मैं आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर, जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा है, तो अगर उसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो काफी एक आप लोग बोल सकते हैं लो लेवल का डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा जब महिलाओं को आप लोग यहां पर कंपेयर करेंगे। किस लेवल पे लो लेवल का देखने को मिलेगा, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 2021 की रिपोर्ट है यहां पर। ये इस रिपोर्ट में ये बोला गया हमारी कंट्री में जो वुमेन मिनिस्टर थी, अगर 2019 में बात करें तो हमारी कंट्री में लगभग 23.1% वुमेन मिनिस्टर थी। पर लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर अगर बात करें 2021 में ये घटकर 9.1 के करीब वुमेन मिनिस्टर रह गई हैं। यानी कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के अंदर में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उसके बारे में अगर बात करिए तो वुमेन मिनिस्ट्री की संख्या, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफी ज्यादा घटती जा रही है। ये बातें बताने की कोशिश यहां पर की गई है। तो अभी यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आई निकलकर, उसने बोला कि लॉन्ग पेंडिंग जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल है पार्लियामेंट में उसको पास कराना चाहिए मॉनसून सेशन के अंदर। तो मॉनसून सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, तो उसके चलते यहां पर ये बोला जा रहा है कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए। अब देखिए ये काम कौन कर सकता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी फुल मेजोरिटी में होगी वो काम आराम से कर देगी। तो आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्नमेंट जो चला रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रही है, वो फुल पावर में है, तो वो ये काम आराम से कर सकते हैं। पर लेकिन अगर यहां पर वो ये काम करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं महिला जो है वो पार्लियामेंट में उनके इक्विवेलेंट जाकर बैठे, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। वरना अब तक ये बिल जो है वो कई बार पास हो जाना चाहिए था, जब से 2014 से प्रेजेंट टाइम पर गवर्नमेंट है, क्योंकि पहले वाली जो गवर्नमेंट थी वो मेजोरिटी में नहीं थी, उसको इसलिए पास नहीं करा पाई। अभी अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में ये बिल 2008 में, फिर रेफर किया गया स्टैंडिंग कमेटी को 2010 में, ये हाउस और जो यहां पर बेसिकली जो पास किया गया हाउस के द्वारा ट्रांसमिट किया गया यहां पर एक तरीके से फाइनली लोकसभा में। पर लेकिन फिर क्या हुआ, बिल लैप्स हो गया 15th लोकसभा के साथ में, ठीक है, तो ये आगे नहीं चल पाया। ओरिजिनली जो ये आइडिया है आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हम जब अमेंडमेंट किए गए 1992-1993 के अंदर में, हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कि पंचायती राज सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, म्युनिसिपैलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जब यहां पर बेसिकली विलेज काउंसिलर लीडर, उसी के साथ में सरपंच की पोजीशन जो ग्राम सभा के अंदर आप लोगों को देखने को मिली, ग्राम पंचायत के अंदर में, तो वहां पे वुमेन रिजर्वेशन के बारे में बात की गई। तो बोला यह गया था कि जब यहां पर वुमेन को रिजर्वेशन हम लोग दे सकते हैं तो हम लोग अपनी कंट्री में पार्लियामेंट के अंदर या फिर आप लोग स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर वुमेन को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकते, तो वहां पर भी उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये डिबेट स्टार्ट हो गया। तो वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है ये बार बार कई बार न्यूज में आता है, पर लेकिन फिर कहीं ना कहीं दब जाता है। तो एक लॉन्ग, काफी लंबे समय से ये पेंडिंग पड़ा हुआ एक इशू चला हुआ है, तो अभी फिलहाल इसको यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहिए लोकसभा के अंदर भी और स्टेट की असेंबली के अंदर भी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में सबसे ग्राउंड लेवल पर जो इंप्लीमेंट किया गया है यहां पर खासकर पंचायत के तौर पर, तो 33% से भी ऊपर आप लोगों को वुमेन यहां पर प्रधान देखने को मिलेगी। कहां पर, ये आप लोगों को बिहार के अंदर में। तो बिहार से कम ये चीजें एक सीखने वाली चीजें यहां पर। ये तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है ओनली 33% की बात कर रहे हैं, वो ये भी नहीं बोला जा रहा है कि 50% यहां पर सीट जो है महिलाओं की होनी चाहिए, ओनली 33% सीट की बात कर रहे हैं। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि 1/3 चाहिए उनको, 1/2 नहीं, यानी हाफ में नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है यहां पर कम से कम आप लोग अगर अभी पार्लियामेंट में कंफर्टेबल नहीं हो तो कम से कम स्टेट असेंबली के अंदर तो कम से कम लाई देना चाहिए। तो इसके चलते कई बार ये न्यूज में आ जाता है। तो इसके चलते यहां पर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। तो जो रिजर्व है यहां पर सीट अलॉट की जाती है रोटेशनल बेसिस पर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो स्टेट के अंदर भी इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलनी चाहिए। अगर बात करें रिजर्व सीट के बारे में, वुमेन जो है यहां पर सीज कर सकती है एग्जिस्टिंग 15 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि चीजों को आप लोग इंप्लीमेंट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा महिला जो है उस चीज का फायदा उठा सके। आज की डेट में भी अगर पंचायती राज सिस्टम में आप लोग जाएंगे तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारी कंट्री में बोला गया कि महिलाओं को पंचायत में आप लोगों को प्रधान बनाना है, ठीक है। तो महिला प्रधान तो बन जाती है, पर लेकिन पंचायत पति चलाते हैं काम को, यानी कि महिला का बस टिकट भरा जाता है, वो जीत कर आ जाती है, जो उसका हस्बैंड होता है वो बेसिकली मेनली प्रधान कहलाता है, सारे काम वही करता है, वो फिर से अपना घर गृहस्थी का काम करने लग जाती है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को नॉर्मली गांव में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। जबकि बनाया गया महिलाओं का है तो महिलाओं को आगे आकर चलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो वुमेन का जो पॉलिटिकल इंपावरमेंट है वो पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो 3 फंडामेंटल और नॉन नेगोशिएबल जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर फोकस देना चाहिए। तो इक्वलिटी होनी चाहिए मैन और वुमेन के बीच में, अलग अलग ट्रीट नहीं करने हैं। वुमेन के जो राइट है वो फुल्ली डेवलप होने चाहिए, एक तरीके से उनको एक पोटेंशियल की तरीके से आप लोगों को लेकर चलने हैं। वुमेन के राइट जो है वो सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, सेल्फ डिटरमिनेशन होना चाहिए, यानी कि किसी के बोलने के हिसाब से काम चल रही है, यानी खुद की भी जिंदगी है उसको उस तरीके से यहां पर जीना चाहिए। आज की डेट में अगर बात करें यहां पर काफी जेंडर गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल
डिसीजन मेकिंग में। वुमेन की बारे में बात करें तो आज के डेट में काफी आप लोग को देखते हैं वुमेन लीडर जो हैं उनको आगे निकल कर आने की जरूरत है, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड काफी कम लीडर देखने को मिलेंगे। इंपैक्ट है यहाँ पर, अगर पोजीशन डिसीजन मेकिंग में बात करें तो यहाँ पर इंस्पायर करें जो टीनेजर यानी कि जो अभी नई अभी लड़के हैं, खासकर जो अभी नवयुवक हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह है, तो उनको आगे लेकर आया जाए, उनको इन सब चीजों के बारे में बताया जाए ताकि हमारी सोसाइटी में वुमेन लीडर निकल कर आ सके। और जब वुमेन लीडर आने लगेंगे तो फिर आगे चलकर ये एक तरीके से नहीं सिस्टम स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा हाँ उसकी जो लड़की थी उसने ये कर दिया, मान लें कि एक लड़की कोई आईएएस बन गई तो आसपास के गांव वाले भी अपनी बेटी को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, काश हमारी बेटी भी आईएएस बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तरीका होता है कि चीजों को आराम आराम से सपोर्ट किया जाए और फिर आगे चलकर चीजें अच्छे लेवल पर चलना स्टार्ट हो जाती हैं। पर लेकिन स्टार्टिंग में किसी न किसी को फोकस करके यहां पर स्टेप उठाना पड़ेगा, तभी चीजें आगे बढ़ती नजर आएंगी। आप लोगों को क्या लगता है यहां पर रिजर्वेशन बेसिकली वुमेन को देना चाहिए या फिर नहीं? आप लोग इसके बारे में क्या राय है, यस या फिर नो? अगर नो बोलते हो तो फिर क्यों? ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को देना है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट कौन सा यहां पर इसके बारे में समझेंगे। बेसिकली बात की जा रही है राजस्थान के बारे में। तो अगर आप लोग राजस्थान वासी हैं तो ये न्यूज आप लोगों के लिए थोड़ी सी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? यहां पर अभी राजस्थान के अंदर एक प्रोजेक्ट का नाम है जिसका नाम है यहां पर बोल्ड। ठीक है, बोल्ड का मतलब है बैम्बो यहां पर ओएसिस ऑन जो लैंड्स इन ड्रोथ वाले एरिया में, बेसिकली गांव वाले एरिया में बेसिकली बैम्बो लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यानी कि बांस लगाने की बात की जा रही है। और ये काम कौन कर रहा है? ये काम किया जा रहा है यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पर जो बेसिकली निचला मांडवा ये गांव है उदयपुर राजस्थान के अंदर में, तो इसके अंदर यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अब ये आप लोगों से गांव का नाम तो हो सकता है ना पूछे, पर इतना जरूर याद रखिएगा कि उदयपुर राजस्थान के अंदर में यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके तहत यहाँ पर कोशिश क्या की जा रही है कि इसके तहत की 5000 के करीब यहाँ पर जो बेसिकली अगर बात करें बैम्बो की जो सैंपलिंग की जाएगी, एक तरीके से उनके पेड़ को लगाया जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली बैम्बूसा तुल्डा, एक तो ये प्रजाति है जो बांस की लगाई जाएगी, दूसरा बैम्बूसा जिसका नाम है पोलीमोर्फा। ठीक है, तो ये लगाई जाएगी। तो ये दो प्रजाति है जो कि यहाँ पर आसाम से लाई जा रही है। और कहां पर लगाई जा रही है? ये राजस्थान के अंदर लगाई जा रही है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कहां से लाकर कहां पर लगाया जा रहा है। तो काफी लंबा ट्रेवल करके यहां पर ये आसाम से निकल कर आए और राजस्थान में जाकर यहां पर इनको लगाया जा रहा है। तो ये जो बैम्बू की प्रजाति है यहां पर ये आगे आने वाले टाइम में काफी बड़ा फायदा सोसाइटी को पहुंचाएगी, उसी को ध्यान में रखते हुए सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है उसके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए कई सारे एरिया में जो बैम्बू वगैरह लगाने के लिए एक सिंगल डे के अंदर में। ये अपने ही काइंड की एक एक्सरसाइज थी हमारी कंट्री में, देखिए अच्छी है। अगर पेड़ लगाने के बारे में बात करें तो ऐसे भी रिकॉर्ड बनने चाहिए कि एक ही बार मिलकर यहां पर इतने सारे लोगों ने पेड़ लगा दिया। ठीक है, तो क्रिएट किया गया बैम्बो बेस्ड ग्रीन जो पैच है यहां पर ये, ताकि जो एरिड यानी कि सूखा और सेमी एरिड जो सूखे वाले जो हैं वहां पर कम से कम इसको लगाया जा सके। तो फायदा क्या रहता है अगर सूखे वाले एरिया में आप लोग इसको लगा रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, अगर इसका सिग्निफिकेंस आप लोग यहां पर देखें तो यहां पर डेजर्टिफिकेशन को रोकता है ये, यानी कि जो मरुस्थलीकरण होता है उसको रोकता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है, बांस से काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं। और मल्टी जो यहां पर डिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री है उनको फायदा पहुंचाएगा। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें आप लोग देखें मुड्ढे होते हैं जो बांस एक तरीके से वो बनाए जाते हैं, कई बार उनमें यूज की जाती है चीजें। ठीक है, कई सारी और चीजें रहती हैं जो बांस का जो यूज होता है बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो उसको अलग अलग एरिया में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग अगर इनको उगाएंगे तो कई सारे एरिया में फायदा देखने को मिलेगा। बैम्बो के बारे में अगर बात करें तो यहां पर खादी बैम्बो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है अभी यहां पर 75th यानी कि 75वीं आजादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जिसको बोला गया है आजादी का अमृत महोत्सव। तो उसमें भी काफी बड़ा फोकस इसके ऊपर दिया जा रहा है। अगर बात करें यहां पर KVIC जो है यहां पर ये खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसका जो प्रोजेक्ट है यहां पर आगे आने वाले टाइम में यो विलेज आप लोगों को धोलेरा जो कि अहमदाबाद जो बेसिकली गुजरात के अंदर में है और लेह लद्दाख यहां पर अगस्त में इसी साल के अंदर इनको लगाया जाएगा। आप लोग ये देखिए कि अभी KVIC यहां पर बेसिकली काम कर रहा है राजस्थान के अंदर, आगे काम करेगा गुजरात के अंदर, फिर काम करेगा यहां पर लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में बेसिकली। तो यहां पर इस तरीके से ये न्यूज आगे अगस्त के महीने भी आप लोग को देखने को मिलेगी, फिर से रिवीजन आप लोग को होगा। तो अगर अभी आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडियाज के बारे में हो गया तो ये समझिए एक आप लोग का टॉपिक तैयार हुआ, आगे से फिर आएगा तो फिर आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो 15,000 के करीब बैम्बो सैंपलिंग करने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। ये सैंपलिंग जो होगी इससे क्या रहेगा आगे आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर हम लोग हमारी कंट्री में बैम्बो वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये इसके बारे में आप लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन भी आप लोगों से बने तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा ये बातें इसके बारे में की जा रही है। ठीक है,
तो ये पानी संरक्षण का भी काम करता है और एक तरीके से पानी का वाष्पीकरण होने से भी रोकता है। तो दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी ये रेगुलरली, ठीक है। इससे फायदा क्या हो गया, यहाँ पर पानी को संरक्षण यानी कि कंजर्व करने का काम करता है और इसी के साथ में पानी को वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन होने से भी रोकता है। तो जहां पर सूखा रहता है उस वाले में काफी फायदेमंद है, तो काफी फास्ट भी ग्रो होता है। तो रीजन ये है कि यहाँ पर बैम्बू को सिलेक्ट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो कोई ना कोई रीजन होता है किसी चीज के पीछे, ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किया जाता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कहानी पूरी गढ़ी गई है ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के इर्द गिर्द गढ़ी गई है, तो इसको समझ लेते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास करके बनाई गई, जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ये 1956 आप लोग बोलते हैं। अप्रैल 1957 के अंदर यहां पर बेसिकली ऑल इंडिया खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड हम लोगों ने बनाया, जिसका हेडक्वार्टर जो था वो मुंबई में है और 6 जोन देखने को मिलेंगे, दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। तो ये इसके जोन देखने को मिलेंगे। 1956 में इसको बनाया गया। प्लान बेसिकली ये था कि एक तरीके से प्रमोट किया जा सके, फैसिलिटेट किया जा सके, ऑर्गेनाइज किया जा सके, जो भी हमारी कंट्री में खादी एंड विलेज जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अगर सपोर्ट प्रोवाइड करानी है। मिनिस्ट्री कौन सी है, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन बन सकता है। और एजेंसी कौन, इसकी एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव यानी कि चेयरपर्सन कौन है, अब वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। इतना तो हक बनता है ना कि एक क्वेश्चन तो बन जाए, इतना सारा टॉपिक पढ़ा दिया, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब आगे चलेंगे अगली न्यूज के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर डेटा प्रोटेक्शन का बिल लाया गया था, वो बिल आज तक पास तो हुआ नहीं है, क्योंकि कई सारे इस बिल के अंदर ये प्रोविजन है कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के ऊपर भी यहां पर रस्साकसी की जाएगी अगर वो हमारे डेटा को हमारे बिना इजाजत के उसको यूज करती है या किसी तरीके से उसको कहीं पर प्रेजेंट किया जाता है। तो उसके चलते डेटा को लोकलाइजेशन करने की बात की गई। अगर कोई भी पेमेंट सिस्टम है, जैसे आज के डेट में आप लोग जो कार्ड यूज करते हैं, जैसे बोलो ना मास्टर कार्ड हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, या फिर यहां पर बेसिकली डायनर्स क्लब हो गया, तो इनके कार्ड जो है अभी बोला गया कि नए कस्टमर आप लोग नहीं लेंगे, उससे इनको रोक दिया गया है। रीजन क्या है, इनको बोला गया था कि डेटा को लोकलाइज करना है, तो स्टोरिंग डेटा इन इंडिया बोला गया था। पर लेकिन ये डेटा को इंडिया के अंदर स्टोर नहीं कर रहे हैं, ये डेटा को अपनी ही कंट्री में जहां जहां के कार्ड है वहीं पर ही स्टोर कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों के अकाउंट नंबर, आप लोगों के एटीएम के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, आप लोगों के सीवीसी कोड जो है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो बैंक के पास में होती है, वो सारी चीजें क्या कहां पे बेसिकली लोकेटेड है, ये विदेशों में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिस भी कंट्री की कंपनी का बेसिकली वो कार्ड है। तो यहां पर जब बोला गया, कई सारे बैंक सामने निकल कर आए इस तरीके से, तो आरबीआई ने जब यहां पर डिसीजन लिया, यहाँ पर ये तो एक्सिस बैंक के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, येस बैंक, और यहां पर जो इंडसलैंड बैंक है इनके ऊपर काफी एक ह्यूज इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है। बोला ये पहले भी गया था, अब इसको देखते हैं कितना इंप्लीमेंट यहां पर कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आरबीआई के द्वारा एक सर्कुलर जो था उसके बारे में, डेटा स्टोरेज के बारे में अप्रैल 2018 में सामने लाया गया था, और ये बोला गया हमारी कंट्री का जो भी डेटा है वो हमारी कंट्री में रखो, आप लोगों को किसी और देश में ले जाकर हमारा डेटा नहीं बेचना है। तो इसके लिए आरबीआई ने सख्त हिदायत दी। तो सारे सिस्टम जो है उनको डायरेक्ट किया गया कि आने वाले टाइम में विदिन 6 मंथ जो है एंटायर जो डेटा वगैरह पेमेंट से रिलेटेड जो है वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आरबीआई ने ये बातें करके छोड़ दी यहां पर लेकिन ये सारी बातें इंप्लीमेंट नहीं की गई। अब पूछा गया इंप्लीमेंट क्यों नहीं की जा रही है, तो उन्होंने रीजन दिया कि एक तो डेटा स्टोर करने की कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा हाई आती है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जब डेटा स्टोर किया जाएगा तो वो एक तरीके से जो हमारी जैसी कंट्री है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वहां पर गर्मी की वजह से ज्यादा स्टोरेज डेटा का हम लोग सिस्टम नहीं कर पाते हैं। अगर करना भी है तो फिर उसके लिए अलग से एसी वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा ताकि चीजें गर्म ना हो। इसीलिए जो ठंडे इलाके हैं जैसे कि आप लोग कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, वहां पर आसानी से इसको स्टोर किया जा सकता है। तो इसके लिए बोलते हैं कि काफी ज्यादा हाई कॉस्ट आएगी अगर इंडिया के अंदर स्टोर करेंगे। लोकलाइजेशन डिमांड दूसरी कंट्री से भी आने लगेगी कि यार उनका तो स्टोर कर दिया लोकल एरिया में, हमारा क्यों लेकर जा रहे हो, बेटा हमारी भी यहीं पर रखो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे थोड़ी सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है और इसी के साथ में जो आरबीआई है उनके बीच में भी रस्साकसी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रही है ईस्ट में जाओ और ये बोल रहे हैं वेस्ट में जाओ, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है। कोई ईस्ट में बोल रहा है काम करो, दूसरा बोल रहा है वेस्ट में जाओ। यानी कि अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि हम लोग ईज करेंगे कुछ चीजों को, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने चेंज करने से मना कर दिया। आरबीआई बोला जो बोल दिया तो बोल दिया। उन्हें कहते हैं कि तकलियां, ठीक है, जैसे कहते हैं कि मेरा वचन ही है शासन तो वही बात यहां पर हो गई। तो वही बातें देखने को मिली, से बाहुबली की मां बोलती है। तो आरबीआई ने बोल दिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बोले मुझे मतलब नहीं है, मैंने बोल दिया तो ये करना है, तो इसके चलते देखने को मिलेगी। रिक्वायरमेंट यहां पर बेसिकली बोला गया कि आरबीआई की रिपोर्ट के अंदर भी चीजें फॉलो आप लोगों को करनी है। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो टीम है यहां पर बोर्ड, उसके द्वारा ऑडिट करने की बात की गई कि किस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। तो विद इन द टाइम फ्रेमवर्क काम करना था, पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो इसके चलते ये कई सारी चीजें अभी न्यूज में आ गई है।
तो देखिए कोई किसी पर्टिकुलर कंट्री में अगर आप लोगों को बिजनेस करना है ना तो उस कंट्री के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग उस कंट्री में जाकर अपनी दादागिरी चलाओगे, ठीक है। तो ये जरूरी है यहाँ पर ये, तो इसके चलते हम लोगों को काम करना चाहिए। जैसे कि आज के लिए मास्टर कार्ड बोले, वीजा बोले, ये आप लोग देखने को मिलेगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में खुद के अपने काम चल रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा बेसिकली जो दूसरे रुपया कार्ड के बारे में, तो अपनी ही कंट्री के कार्ड है, वो भी तो अपनी ही कंट्री में डेटा को स्टोर कर रहे हैं ना। जब हमारी कंट्री के लोकल जो एरिया वाले जो बेसिकली काम करने वाली कंपनी है वो हमारी ही कंट्री में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसके चलते ये काफी सारी बातें बोली गई हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया, तो कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए कम से कम। अब बात करते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। ये जो न्यूज है, ये न्यूज जो है बेसिकली निकल कर तो आ रही है G7 की मीटिंग से, पर लेकिन अभी न्यूज में फिर से आ गई है, तो रिपीटेडली रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। बुल्ट बैक बेटर के बारे में बात की गई थी यहां पर, कहां पर, जब G7 की मीटिंग हुई थी यहां पर, आप लोगों को पता है ये जून के महीने में हुई थी। 47th मीटिंग थी G7 समिट की यहां पर, तो उनके द्वारा बेसिकली यहां पर बुल्ट बैक बेटर की बात की गई, वर्ल्ड के इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। तो फोकस किस पे था यहां पर, ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके ऊपर फोकस था। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक पेट प्रोजेक्ट है कि ऑल ओवर वर्ल्ड को यहां पर जहां से जमीन से कनेक्ट होना है जमीन से करना है, और जहां पर पोर्ट बना के पानी से कनेक्ट करना है पानी से कनेक्ट करो उसको। तो बेसिकली कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो कनेक्टिविटी के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर एक गांव को आप लोग सिटी के साथ में एक डायरेक्ट पक्का रोड से कनेक्ट कर देंगे तो लोग जो है वो आप लोगों को सिटी में जाकर रहते हुए नहीं आएंगे, काम करेंगे, शाम को अपने घर आएंगे गांव में ही। तो इससे सिटी के ऊपर बर्डन भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसी के चलते कई सारे फायदे देते हैं। तो 47th G7 मीटिंग में जब यहां पर तो बुल्ट बैक बेटर के बारे में बात की गई, तो इनका मतलब ये था कि चाइना को टैकल करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि चाइना काफी ज्यादा खर्चा कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत विकास में, जिसके चलते चाइना का दबदबा बढ़ रहा है। पर लेकिन अगर ये कंट्री काम करेंगे, यूएसए के पास में थोड़ा पैसा नहीं है, दूसरी कंट्री इसके साथ मिलकर काम करेंगे, तो चाइना का दबदबा कम हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे चाइना का दबदबा कम क्यों कर रहे हैं? चाइना इंटरनेशनल रूल बेस फॉलो नहीं कर रहा है। चाइना अपनी दादागिरी चलाता है, खासकर साउथ चाइना सी के अंदर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। और चाइना काफी लार्ज स्केल पर दूसरों को यहां पर बेसिकली कोशिश करता है कि उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आसपास वाले रीजन में सबको आंखें दिखाता रहता है। तो BRI जो प्रोजेक्ट है यहां पर वो कहीं ना कहीं इसीलिए चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाइना क्या कर रहा है, डेट ट्रैप में लोगों को फंसा रहा है। डेट ट्रैप क्या होता है? मान लीजिए आप लोग जो है, आप लोग किसी से पैसा उधार लेने गए, तो उस इंसान ने आप लोगों को पैसा दे दिया, ठीक है। आप लोगों को पैसा इतना दे दिया, बेसिकली आप लोगों को डेट ट्रैप ऐसे नहीं, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अपना कोई घर में किसी की शादी करनी है, ठीक है। तो सामने वाला बंदा बोलेगा कि यार शादी ऐसी करनी चाहिए, नाक न कट जाए, एक शानदार शादी आप लोगों को करनी है। तो बोलेगा कि पैसा तो नहीं है, ठीक है, पैसा मैं दे देता हूं, ठीक है। आप क्या करो, उस जो जिसकी भी शादी करनी है, मान लीजिए लड़की की शादी करनी है, तो शादी में आप लोग क्या करो, कम से कम ना होने में भी यार आप लोगों को एक होंडा सिटी तो देनी चाहिए। वो बोलेगा यार पूरी होंडा सिटी में मेरा सारा ब्याह हो जाएगा, इतना जुगाड़ नहीं है मेरा, तो ठीक है मैं पैसे दे देता हूं, मुझे बाद में दे देना, ठीक है। फिर आगे चल के बोलेगा चलो होंडा सिटी दे दी यार, कम से कम सोना भी अच्छा चढ़ाना, ठीक है, कम से कम 5-7 लाख का तो सोना होना चाहिए भाई साहब, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मैं और उधार दे देता हूं, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती रहती है। आगे चलकर यहां पर कहानी जो होती है बिल्कुल खराब हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में पता चला इंसान का दिवालिया निकल गया वो शादी करने के चक्कर में। फिर ये बोलेगा शादी नहीं कर की, पैसा तो दे दिया, फिर बोलेगा कुछ दिनों बाद आकर यार मेरा पैसा दे दे। बोला आप कहां से पैसा, क्या करूं, सोने की जो अंडे देने वाली मुर्गी थोड़ी है मेरे पास में। बोला कि ये जो तेरा घर है या फिर तेरी जो जमीन है वो मेरे नाम कर दे, ठीक है। तो एक तरीके से सामने वाले का जमीन हड़प ली, उसकी बेसिकली उसको इस तरीके से पैसे देकर, तो ये डेट ट्रैप में फंसाना हो जाता है बेसिकली। तो चाइना क्या करता है, पहले किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को पैसा दे देता है, जब कंट्री वहां से रिकवर नहीं कर पाती है तो किसी का पोर्ट लीज पे ले लिया 90, 99, 100 सालों के लिए, ताकि आराम से वो एंजॉय कर सके, उसको अपनी दादागिरी वहां पर चला सके। तो ऐसी हरकतें की जाती है चाइना के द्वारा, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर ये हरकतें अलग अलग कंट्री में की गई है। तो BRI का फोकस तो दिखाया गया कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें बढ़ानी है, रिड्यूस करना है, ट्रांसमिशन जो कॉस्ट है उसका, ये बातें बोलेगी। पर रियलिटी में ये लोगों को अपने चक्कर में फंसाते हुए नजर आए, जिसकी वजह से इनका कई बार क्रिटिसिज्म भी किया गया, और इंडिया के द्वारा सबसे पहले ये बातें सबके सामने रखी गई। तो यूएसए अब यहां पर ये बोल रहा है कि दूसरे के डेट ट्रैप में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। तो B3W जो ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, इनके बुल्ट बैक एंड बेटर जो ये एक इनिशिएटिव लेकर आए हैं, तो उसमें यहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये पैसा खर्च करेंगे यहां पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी, ताकि चाइना के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी न रहे। तो चाइना को टैकल करने के लिए यहां पर ये काम बेसिकली इनके द्वारा भी किया जा रहा है। तो काफी सिग्निफिकेंस यहां पर हो जाता है। लीडिंग ग्लोबल पावर जो है वो यहां पर भी फिलहाल चाइना है, तो उसको टैकल करने के लिए यूएसए के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। तो बिल्कुल बोला जा रहा है कि कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है यूएसए और चाइना के बीच में, जैसी यूएसएसआर के टाइम पर चल रही थी ना 1991 में, वही फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से अभी न्यूज में आ गया है, और क्वाड ग्रुप भी आप लोगों को देखने को मिलता है, चाइना को टैकल करने के लिए बना रखा है, तो उसकी वजह से भी कई बार चीजें देखने को मिलती हैं।
तो आगे पूरी कहानी समझ में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन है ये आप लोगों को बेसिकली अटेम्प्ट करने हैं, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो फिर से कांग्रेचुलेशन, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए यार। ये अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग मैसेज करते हो, मेल करते हो, तो इसी तरीके से आप लोग जरूर एक बार कॉन्टैक्ट किया करो। सिलेक्शन होने के बाद कम से कम मुझे खुशी मिलती है उस चीज से। यही तो एक चीज है जिसके बेसिकली यानी कि सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर तो सिलेक्शन लो यार, अच्छे से अच्छा लगता है, काफी एक तरीके से अंदर से तसल्ली मिलती है कि हाँ सही डायरेक्शन में मेहनत की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने जाना। शॉर्ट न्यूज में कई सारी न्यूज देखी हम लोगों ने। पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड यहाँ पर हम लोगों ने न्यूज देखी। फिर यहाँ पर एक बेसिकली इसके टाइगर का जो बेसिकली कब है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में हम लोग को जानने को मिला। एक सेकेंड, ठीक है ठीक है, एक मिनट, अभी यहाँ पर अब सही है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है कई बार पीपीटी फिर हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली समझे, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ओरल कैंसर के बारे में जो बात की गई, इसके बारे में समझा हम लोगों ने डिटेल में। जो विमान एविएशन सर्विस के बारे में एक और छोटी सी यहाँ पर न्यूज देखने को मिली, यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस की साइड से। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने जो बातें की, सबसे तो एक डिटेल में तो हम लोगों ने देखी अभी यहाँ पर ये न्यूज बुल्ट बैक बेटर के बारे में। रिवीजन आप लोग का हो गया होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये जब G7 की मीटिंग चल रही थी उस टाइम पर पढ़ाया था। अच्छा, G7 की जो मीटिंग हुई थी अभी यहाँ पर, ये कहां पर हुई थी याद है आप लोगों को? रिवीजन कर लीजिए चलिए उसको भी। वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में जरूर याद रखेगा, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। स्टेट के बारे में बात की तो राजस्थान के बारे में एक पर्टिकुलर न्यूज, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो आंसर दे पाओगे। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो कार्ड के बारे में बात की जा रही है, कार्ड पेमेंट से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है, तो क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इन क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर देने हैं कि यहां पर बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, जब रीइंट्रोड्यूस किया था जंगल के अंदर, जब बेसिकली कब को, तो ये बताना है। टाइगर जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये बताना है। ये जो इसका नाम बोल्ड रखा गया है, कहां पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, राजस्थान में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में बताना है कि यहां पर बेसिकली बात की जा रही है ये बेसिकली बात की जा रही है मास्टर कार्ड और ये सारे किसके द्वारा इसको रोक दिया गया काम करने से। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बात की तो यहां पर आप लोग को पता होना चाहिए, तो ये कितना है ये आप लोगों को बताना है। बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो नहीं इसको आप लोग जाकर एक बार सर्च भी कर सकते हैं, इसके रिपोर्ट के बारे में मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ाया था, तो ये होमवर्क की तरीके से भी ले सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। बुल्ट बैक बेटर के बारे में जाना तो यहां पर ये किसके द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी NIBMG, तो ये क्या है इसकी फुल फॉर्म बतानी है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन किसके अंडर आता है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को करा देता हूं। 24 घंटे के अंदर अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना तो जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा, कभी भी टेंशन नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा भी यहां पर रिक्वेस्ट की गई है स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कि अगर बात करें तो सेक्शन 66 यानी कि 66A जो सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसके तहत यहां पर इसको यूज नहीं करना है क्योंकि एक पर्टिकुलर जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था 2015 में, पर अभी आप लोग केस रजिस्टर कर रहे हो, ये गलत बात है। प्रसाद स्कीम के बारे में पूछा था तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है। प्रसाद स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, इसका नाम क्या रखा गया, वाराणसी में ये बेसिकली इनोग्रेट किया गया, और किसकी हेल्प से इसको इनोग्रेट किया गया ये आप लोग को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया के द्वारा अभी यहां पर गिफ्ट किया गया, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर क्वीन है जिसका नाम है क्वीन कैटवन, ठीक है। तो किस कंट्री की क्वीन है, उसकी जो अवशेष बचे हुए थे वो यहां पर वापस दिए गए। कौन सी लेक है केरला के अंदर जो बेसिकली लार्जेस्ट है और इंडिया के अंदर वो लॉन्गेस्ट है। इसी के अंदर आप लोगों ने स्नेक बोट का नाम सुना होगा, वो देखने को मिलता है हर साल, तो आप लोगों को ये बताना है कौन सी लेक के अंदर देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, कौन सी कंट्री के बाद में, तो ये वो क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, स्टेटमेंट की बेस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो एक एक कर नजर डालते हैं। यूनियन बात करें, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि यार 66वां जो ये सेक्शन है ना इसको यूज मत करो, ठीक है। मुझे अच्छे से अंदर से अच्छा नहीं लगता अगर आप लोग इसको यूज करते हो, मुझे दर्द होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार मेरे ऊपर चिल्लाता है कि तुम कर क्या रहे हो, इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया तुमने क्योंकि मैंने ऑलरेडी श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आप लोगों को बोला था इसको यूज मत करना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता है गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट चिल्लाती है यहाँ पर स्टेट पर, यूनियन टेरिटरी पर, वो चिल्लाते हैं पुलिस वालों पर कि क्या हरकतें कर रहे हो तुम, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज आर्गुमेंटेशन जो बेसिकली ड्राइव है जिसको प्रसाद नाम दिया गया, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है सारा पैसा सेंटर देता है, स्टेट से कुछ नहीं लेता है, तो सेंटर बोलता है कि भाई साहब सारा मैं ही झेल लूंगा, तुम टेंशन मत लो, इसको इंप्लीमेंट कर लो बस। प्रसाद स्कीम में प्रसाद मिलता है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की साइड से, क्योंकि टूरिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्कीम स्टार्ट की गई थी। रुद्राक्ष नाम दिया गया यहाँ पर इंटरनेशनल जो बेसिकली कोऑपरेशन कन्वेंशन सेंटर है, वाराणसी में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। 17th सेंचुरी की जो क्वीन जो कैटविन है यहाँ पर ये जॉर्जिया की है, हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जॉर्जिया के, तो उन्होंने यहाँ
पर इनको गिफ्ट दिया। बात याद रखेंगे यहां पर ये बेसिकली वेम्बनाड लेक, ठीक है। तो ये लेक केरला के अंदर में, केरला की सबसे यहां पर ये बड़ी लेक और सबसे लंबी है इंडिया के अंदर में। इसी के साथ में इसको यहां पर बेसिकली वल्लमकली या फिर नेहरू ट्रॉफी बोट आप लोग बोलते हैं, स्नेक जो बोट के नाम से भी जाना है। तो ये भी यहां पर जो बेसिकली वेम्बनाड लेक में आप लोग को देखने को मिलेगी। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, चाइना के साथ, चाइना के बाद में, याद रखेगा। और ये जो एक छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी ये मैंने आप लोगों को बताई थी। कुछ भी ऐसा इश्यू लगा करे तो उसको यार जरूर बताया कीजिए ताकि आगे आने वाले लेक्चर में उसको ठीक किया जा सके, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। और अगर यहां तक आप लोगों ने इसको एंजॉय कर लिया तो अब आप लोगों को बेसिकली ये है कि इसको आप लोगों को रेट देकर जरूर जाना है कि लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, उसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग जो भी है पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां से डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे है। मेरे साथ आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो इसी तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।